अभी हम बेतिया बाजार समिति में है और यहाँ डिप्टी मेयर का आज एक नामांकन हुआ है। उनका नाम है, ये नाम का कोई मुमताज नहीं है, इनका काम ही इनका परिचय है। इनका नाम है नीरू देवी, पति आलोक कुमार साहू जी के। आज हम उनके नामांकन में शामिल हुए हैं और आते ही इनसे पूछेंगे कुछ कड़वे सवाल। तो आइए आज सवाल हम पूछते हैं। सबसे पहले आपको सत्याग्रह न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी सत्याग्रह न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप विजयी भव, यही मेरा आपसे कामना है। कुछ सवाल है आपसे कि अगर आप बेतिया के मेयर बन जाते हैं, डिप्टी मेयर, तो 5 साल के लिए आपको जनता चुनेगी, तो आप 5 साल में सबसे पहला कदम बेतिया वासियों के लिए आप क्या उठाइएगा जिससे बेतिया वासी हर साल जूझते हैं? बताइए। सबसे पहले जल का समस्याएं हैं। आप बताइए दूसरा कदम क्या होगा? सबसे पहले देखिए, जो जल निकासी की बात है, इससे हमारा शहर बरसात के मौसम में बाढ़ में तब्दील हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम शहर के सभी प्रमुख नालों को और जो अतिक्रमण हो चुके हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का काम करेंगे। उसके बाद हमारे जितने भी नाले हैं उसको उचित व्यवस्था, उचित संसाधन की कमी नहीं है हमारे नगर परिषद में, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ आज तक दुरुपयोग होते आया है, सदुपयोग नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार मुक्त कोई काम होता नहीं है। हम भ्रष्टाचार मुक्त शहर को अपने साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि ये बेतिया नगर निगम में जो भी हमारे ज़िला के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग देखते होइएगा कि बारिश के मौसम में, धूप के मौसम में वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं कॉलेज में या कहीं सरकारी जगह देकर। जब बारिश होती है तो वो लोग को बैच भी एब्सेंट हो जाती है। एक लाइब्रेरी बेतिया में है, वो ना के बराबर है। तो क्या बेतिया में एक अच्छी सुविधा, AC, वाईफाई युक्त एक लाइब्रेरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी, हमारे शहर में बिल्कुल ऐसी सुविधा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा शहर अब नगर निगम हो गया है। नगर निगम के आधार पे हमारे बेतिया को हम उच्च स्थान पर ले जाना चाहते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों का नाम है, अपने शहर का नाम हम स्मार्ट सिटी के तौर पे उसको पहुंचाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ एक बहुत ही बढ़िया, हर चीज़ से सुसज्जित ढंग से एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जहाँ बच्चे अपना पढ़ाई कर सकें, अपना कंपटीशन की तैयारी कर सकें। वाईफाई सुविधा से युक्त होना चाहिए। ऐसी सुविधा हमारे शहर में अति आवश्यक है। देखिए, उसके बाद एक और मेरा कड़वा सवाल आपसे ये है कि बेतिया में प्ले ग्राउंड की बहुत आवश्यकता है। प्ले ग्राउंड है लेकिन वो भी कोई काम का नहीं है। और हमारे का हम नाम लेते हैं जो फुटबॉल में अपना परचम लहराते हैं। तो क्या ये जिला मुख्यालय में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे कब तक क्षेत्र के लोग पिछड़े रहेंगे, इस पर आप क्या राय दीजिएगा? देखिए, यहाँ हमारे युवाओं में मतलब कि खेल की या किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे युवा हर चीज़ में आगे रहते हैं। एक जो हमारा स्टेडियम यहाँ पे है, जो काफ़ी जर्जर हालत में है, जो किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे राजनीतिकरण ऐसा है कि अच्छे चीज़ों को वो लोग बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्टेडियम का यहाँ निर्माण होना चाहिए जहाँ से बच्चे अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकें, अपने खेल को, अपने प्रतिभा को उजागर कर सकें, जिससे हमारे शहर का भी नाम अन्य शहरों की तरह उच्च स्थान पर रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना जवाब देने के लिए। लेकिन आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि ये जो हमारे बेतिया में इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनी है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के लिए जाम की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और हॉस्पिटल रोड की भी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। और ख़ासकर जब बारिश का मौसम हो और वर्षा हो जाए तो और जाने में भी प्रॉब्लम होता है हॉस्पिटल में। तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ तैयार हो रहा है और कुछ वर्षों में वो पूरी तरह से रन पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे शहर की जाम की समस्या ऐसी है कि आप कहीं से भी अगर हॉस्पिटल पहुंचना चाहते हैं तो आपको काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि सड़क की जर्जर स्थिति, जिसके चलते बहुत सी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए हमें जाम की समस्या से मुक्ति करने के लिए एक हमारा मास्टर प्लान तैयार होगा,
जिसके लिए हम सभी शहरवासी से भी सुझाव आमंत्रित करेंगे कि इसको कैसे माने हम किस ढंग से कि हमारे नगर निगम क्षेत्रवासी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम एक रोड मैप तैयार करेंगे। इस पर हमारे नगर निगम क्षेत्र की जनता का सुझाव भी आमंत्रित रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको डिप्टी मेयर ज़रूर 5 साल के लिए बेतिया के रूप में हम लोग देखें। और आइए बाहर कुछ दिखाते हैं कि आज सुबह से ही 8 बजे से ही इनके समर्थक जो भी हैं सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना अपना यहाँ पे उपस्थिति दिखा रहे हैं। और इन्हीं सबों में हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको सत्याग्रह न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए कि बेतिया की जो समस्या है, क्या ये जो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं, आप उनके समर्थक हैं, क्या वो बेतिया के समस्या को दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के साथ मैं बेतिया के सभी नगरवासियों को धन्यवाद देता हूं और नीरू देवी के विजयी होने की कामना करता हूं। और साथ ही साथ मैं यहाँ से सबसे पहले लोगों को कहूँगा कि यहाँ प्लेग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ जाम जो लगता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ बेतिया में सबसे पहले पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले आदमी को जीने के लिए मूलभूत 3 समस्याएं होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। आज के युग में स्वास्थ्य और शिक्षा भी इसके साथ साथ जुड़ गया है। तो हम लोग नीरू देवी से यही आशा और विश्वास रखेंगे कि जीतने के बाद ये हम लोगों के वादों पे खरी उतरेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को बहुत बहुत धन्यवाद। इधर थोड़ा दिखाइए, देखिए इनका आज समर्थक जो है सुबह से ही 8 बजे से ही इनके समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं। आइए कुछ इनसे भी बात करते हैं। काम करेंगे। जीत रही है ना? जीत रही है। चलिए आइए थोड़ा और आगे दिखाते हैं। अभी क्या कहना चाहते हैं? कहना बोलिए। चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है ना, ये नया कैंडिडेट है और स्वच्छ छवि का कैंडिडेट है और बेतिया का विकास करेगी। और जो नाला का पानी जो लगता है और बेतिया में जो जाम लगेगा ना, तो 5 साल के लिए इनको कम से कम लोग जनता इनको सेवा करने के मौका देंगे। तो 5 साल के लिए जो जितना जाम होगा उनको खारा पर उतार कर उनको काम को भरोसा दिलाया जाएगा। यहाँ बेतिया चंपारण की धरती है, यह महात्मा गांधी की सत्याग्रह की धरती है। इसीलिए सत्याग्रह न्यूज भी आपके पास पहुंचा हुआ तो यह है। महात्मा गांधी की सत्याग्रह की धरती है। यहाँ से जो न्यूज़ जाएगा बहुत अच्छा जाएगा। और यह स्वच्छ छवि है। इनका जो मालिक है आलोक कुमार साहू, वो भी स्वच्छ छवि है, कहीं दाग नहीं है उन पर, कोई चीज़ का दबाव नहीं है। तो स्वच्छ छवि को जिताएंगे यहाँ का नगर का बेतिया का लोग न, तो का विकास होगा, काम होगा। और नया चेहरा है। लोगों में तो जुनून हम देखे हैं, लोगों में जुनून तो देखे हैं, जुलूस में थे। इनके समर्थक में लोग आए थे, अपने पेट्रोल, अपने तेल और अपने गाड़ी लेकर इनके जिताने के लिए लोग तो लगे हैं। जनता यहाँ का अगर इनका आशीर्वाद देंगी तो यह विकास की बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। मैं इतने ही बात कहकर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ जो है बेतिया के लिए एक नया नगर निगम है। और नया नगर निगम में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले बेतिया जो नगर पालिका था कोई विकास नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि युवा लोग जो हैं आ रहे हैं, उसमें आलोक भैया भी हैं। और आलोक भैया जो हैं सबसे बेहतरीन सोच रखते हैं शिक्षा के बारे में, शहर के विकास के बारे में, बिजली बत्ती जो बेसिक ज़रूरी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा उनकी अच्छी सोच है। और वो अच्छे सोच के साथ अच्छा काम करेंगे। जनसंपर्क के दौरान भी हम लोग उनसे मिले जुले, वो अपनी सारी चीज़ों को लेकर के बताते हैं कि भविष्य में क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे प्रत्याशी को जिताना सबसे अच्छी बात है जो बेतिया का विकास करे और नया आदमी हो, नया जोश हो। और युवा देश है ये, और युवा देश है। युवा जब आएगा यहाँ पर, युवा बढ़िया काम करेगा और आलोक भैया से बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद।